अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खुशबाश और मज़े में होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बड़ी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मैं सजल शहबाज अपने न्यू व्लॉग वीडियो में आपको वार्मली वेलकम कहती हूँ। मैं आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, स्पेशली वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, यंग जनरेशन की गर्ल्स के लिए और उन ख़वातीन के लिए कि जो थक गई हैं इस मसले का हल ढूंढ ढूंढ के। तो अब आप मेरी बहनों सब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका सलूशन निकाल कर लेकर आई हूँ। जी हाँ जी, बिल्कुल, जो कि 100% रिज़ल्ट करेगा। और पाकिस्तान की 95% वुमेन में ये मसला पाया जाता है। हर दूसरे घर की जो औरत है वो इस मसले की वजह से परेशान है, जिसका हल मैं आज ढूंढ कर लेकर आई हूँ। मैं खुद भी इसका शिकार हूँ। असल में वो मसला है क्या, क्यों होता है, उसका हल क्या है, वो सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें। मेरे बेल आइकॉन चैनल के बेल आइकॉन बटन को दबा दें। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज मैं आपको वो हल बताऊंगी जो आपने ना आज तक कभी सुना होगा, ना आपने कभी देखा होगा, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने पूरी कोशिशें कर ली, बहुत ज़्यादा रुले लिया इस मसले के पीछे और उम्मीद छोड़ दी, तो आप दोबारा से एक दफ़ा उम्मीद बांध के देखें। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि ये मेरा बताया हुआ सलूशन अगर आप अपने पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे खुद ज़रूर बताएंगे कि सजल बाजी आपने वाकई हमें ना बहुत बड़े मसले से बाहर निकाल दिया। जी, असल में वो मसला क्या है, वो मसला है फेशियल हेयर्स। जी हाँ जी जनाब, जो कि हमारे फेस पर हो जाते हैं, जिससे हम किसी से मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। और ये एक ऐसी नामुराद बीमारी है, ये ऐसा नामुराद मसला है कि अगर ये खुदा न खास्ता अगर किसी को हो जाए तो ये ख़त्म नहीं होता। और ना ही दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक है कि जो इस मसले को जड़ से ख़त्म कर सके। आप जितने मर्ज़ी लेज़र्स इस्तेमाल कर लें, मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें, आप नुस्खे अप्लाई कर लें, ये मसला ख़त्म नहीं होता। मेरी उन बच्चियों से, उन औरतों से बहुत ज़्यादा हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को किसी मसले की वजह से बाल फेस पर आ जाते हैं, जो कि चिन पे आ जाते हैं, आपके इधर सारे आ जाते हैं और वो इतने बुरे लगते हैं, तो आप अगर 1-2 आ गए हैं या 10-12 आ गए हैं ना, तो अगर आपको कोई बंदा कहता है ना कि मैं तुम्हें 100% इसका रिज़ल्ट दूँगा, आप ये अप्लाई कर लो, पार्लर्स वाली कहती हैं कि ये अप्लाई कर लो, डॉक्टर्स कहेंगे ये अप्लाई कर लो, तो ये मसला आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बीबियों, ये ख़त्म बिल्कुल नहीं होना, बल्कि अगर आपने इसको छेड़ लिया, 1-2 बालों को भी छेड़ लिया, तो ये बढ़ते चले जाने, इन्होंने ख़त्म नहीं होना। और अगर फर्स्ट टाइम जब ये बाल आते हैं ना, तो ये बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत पतले से होते हैं, जो कि आप इनको ब्लीच करके, डाई करके भी लोगों की नज़रों से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको छेड़ लिया तो ये बहुत हार्ड से बाल आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के बाल आते हैं कि जिस तरह किसी मर्द की दाढ़ी हो या कि मूँछों के जिस तरह बाल होते हैं, उस तरह ये बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर बाल आ जाते हैं तो कभी किसी की बातों में ना आए, ना डॉक्टर, ना आप कॉलर के, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। हाँ, होता क्या है कि ये किसी न किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, आपके इंटरनल इश्यूज़ की वजह से ये बाल आना शुरू हो जाते हैं आपको। एकदम तो नहीं आते ना, थोड़े-थोड़े आना शुरू हो जाते हैं। जब ये आते हैं तो आप कहते हैं कि हम इनसे जान छुड़ाएँ, ये तो ख़त्म हो जाए, ख़त्म नहीं होते, ये मज़ीद बढ़ते चले जाने हैं। आपने जो भी टूल इस्तेमाल करना है, जिधर-जिधर फेस पे लगता जाएगा वो हेयर्स आपके क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएँगे। इसमें आपका कसूर नहीं है, वो असल में होता ये कि आपको प्रॉब्लम्स की वजह से ये बाल आना शुरू हो जाते हैं और आप
दूसरों से शर्म के मारे बचने के लिए आप इनको छेड़ लेते हैं और फिर ये आपकी ना वबाले जान बन जाता है। आप लेज़र इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अगर देखें, लेज़र भी वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, ठीक है। वो लड़कियां तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वो ख़वातीन नहीं इस्तेमाल कर सकती जो हाउस वाइफ्स हैं। उन्होंने पूरे घर को देखना है और एक दरमियाने दर्जे की ख़वातीन है। और जो बेचारी अपना घर का सारा सर्किट नहीं चला सकती, वो अपने पे कैसे अप्लाई करेगी? वो बहुत महंगा प्रोसेस है, वो हर औरत नहीं अप्लाई कर सकती, ठीक है। वो लेज़र काम करता है, लेकिन बिल्कुल आपकी चीज़ को, ये बालों वाली चीज़ को ख़त्म नहीं करेगा, कम कर देगा, उसकी रफ्तार को कम कर देगा, लेकिन आएंगे ज़रूर। ऐसे मैंने पहले बता दिया, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर सके, लेकिन ये हो जाते हैं, कम हो जाते हैं लेज़र की वजह से। उसके बाद आप जब मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, वो आपको वो भी महंगा पड़ता है, ठीक है। एक आपको उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ता है, स्पेशल अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, फिर क्या वो आपको मेडिसिन देगा, खाएंगे। बाहर ये बहुत लंबे चौड़े चक्कर हैं, ठीक है। आप सब इन चक्करों से बाहर निकलें, लेज़र से भी बाहर निकलें। आज मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ दुनिया में बेमकसद नहीं बनाई। आप अपना दिमाग लड़ाएं और उन चीज़ों को तलाश करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे है। तो मैं जो आपके लिए चीज़ लेकर आई हूँ ना, वो उस पर आपका रुपया एक नहीं लगना, एक आना नहीं होते थे लगना। वो भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनकी हवा बीवियाँ जो उनसी हैं, वो इस मसले का शिकार है, या उनकी सिस्टर्स को है, या उनकी माँ जी को ये मसला है, तो उनके लिए भी बड़ा बेस्ट है। वो आप लोग खुश हो जाए, खुश हो जाएंगे। उनके कोई पैसे नहीं लगने, मेडिकल ट्रीटमेंट से जान छुड़ाओ, ठीक है। आप ये लेज़र से जान छुड़ाओ। मैं आपको 100% आपको मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये सारे हेयर मूव हो जाएंगे, शर्तिया। अब जो मैं चीज़ आपको दे रही हूँ, उस पर पिया था डेक नहीं लगना, ठीक है। सिर्फ थोड़ी जी खज्जल खुआरी, थोड़ी जी। वो खज्जल खुआरी ये है कि आपने ऐश लेना है। ऐश बोलते हैं, ऐश किसको कहते हैं? ऐश कहते हैं राख को। अब राख बड़ी चीज़ों से बनती है, मतलब वुड की भी होती है, लकड़ियाँ आप जलाते हैं उसकी भी राख बन जाती है। और पंजाबी च असीं उहनूं सवा कहने हैं, ठीक है। जिहड़ा अग वाला चुल्हा माइयां रांधियां उसमें से सवा होती है, ठीक है। तो आपने वो सवा लेके आनी है, वो राख लेके आनी है आपने। चाहे वो अच्छा वो मुर्दा जो जानवर होते हैं उनकी भी राख होती है, लेकिन आपने वो नहीं लेनी। आपने वुड की जो उसकी ना जो लकड़ियाँ आप चूल्हे में जलाते हैं, उसके बाद वो जो थोड़ी सी राख ऐश बच जाती है, आपने वो इस्तेमाल करनी। अब आपने इस्तेमाल कैसे करनी? अच्छा, मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगी, 2 तरीके का। आपने कैसे अप्लाई करने हैं, कितने टाइम तक के लिए अप्लाई करने हैं, और वो आप पे काम कैसा करेगा, वो दोनों आपको बताऊंगी। एक पे थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, एक पे तो आना ही नहीं। मैंने आपको बता दिया कि आपने सवाल लेनी है, ऐश लेनी है। उस ऐश आप जहाँ से मर्जी ले लें, जहाँ पे आपको पता है कि अगर किसी कोई चूल्हा जला रहा है तो वहाँ से थोड़ी सी क्वांटिटी की ले आएँ, आप इस्तेमाल कर लें। और ऐसा है कि अगर आपने नेक नीति से ये काम करना है तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा ले आए। ये तो आपकी सालों साल ख़त्म नहीं होनी। आपने इतनी सी भी ले ली ना तो सालों साल ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो शहरी बाबू। लेकिन अप्लाई करो, ये लेज़र लूज़र से जान छुड़ाएं। अब आपने देखना है कि वो अप्लाई कैसे करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, कैसे कैसे करनी है। 2 फार्मूले आपको बताऊंगी, दोनों ही आपने ज़रूर देखने हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऐश का इस्तेमाल करना कैसे है, और कितनी देर तक करना है, और आपने कैसे करना है। ये देखें जी, ये नज़र आ रही है आपको? ये है ऐश, जिसको हम पंजाबी में स्वा बोलते हैं, राख उर्दू में बोलते हैं इसको। अब आपने ऐश की सिर्फ इतनी सी चुटकी लेनी है, इतनी सी। आपने इसको इस तरह लगा लेना है, दोनों फिंगर्स की टिप पे, इस तरह, ठीक है। लगाने के बाद आपने जहाँ से अपने हेयर्स को रिमूव करना है, वहाँ पे जैसे मैं आपको अपने बाजू से दिखा रही हूँ, अगर आपको नज़र आए तो देखें।
आपने इस तरह उस बाल को अपनी चुटकी में लेना है और इस तरह खींच देना है। ये ग्रिप करेगा आपके बाल के ऊपर, उसको खींचने के लिए आपने ऐसे ऐसे उतार देना है, ठीक है, इस तरह। इस तरह आपने अपने फिशल्स के जौन से हेयर्स हैं, खसूसी वो हेयर्स जो आपके यहाँ चिन पे बहुत हार्ड से आ जाते हैं, आपने ये स्वाह की छोटी सी चुटकी लेनी है, आपने उसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके खींच देना है और सारे बाल उतार लेने हैं, ठीक है। ये अब यकीन करें, आप फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई करेंगे ना, तो पूरे पूरे 25, 28, 30 दिन के बाद आपके हल्के से बाल आना शुरू होंगे, हल्के से। 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रही हूँ। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप अप्लाई करके देखें। आपने इसको लगातार अप्लाई करना है जब तक कि आपके फेस पे इधर सिर्फ 1-2 बाल नहीं रह जाते, और अगर आए भी 1-2 तो वो भी बड़े हल्के, जिस तरह बच्चे के बड़े लुई वाले बाल होते हैं वो आएंगे, बिल्कुल नरम से, सॉफ्ट से और छोटे छोटे से। आपने इसको लेना है, आपने इसको इस तरह उतारना है। 30 दिन बाद आपके बाल आना शुरू होंगे, और आपने जब आए तो दोबारा फिर इसी इसके दौरान आपने और कोई चीज़ नहीं लगानी, कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं लेना, ना आपने वैक्स करवानी है, ना आपने थ्रेडिंग करवानी है, ना आपने इसका लेज़र का इस्तेमाल करना है, ना आपने रेजर्स का इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ आपने इस पर नहीं लगानी, बिल्कुल आप इस राख के साथ इसको खींचें। ये वो फार्मूला है, ये वो बात है जो आज से बहुत पहले दौर की बीबियाँ करती थी। उनके पास कोई चीज़ नहीं होती थी, कोई क्रीम शिमर नहीं होती थी, वो इसी के साथ इस्तेमाल करती थी और इसको रिमूव करती थी। आप लोग भी एक दफ़ा करके देखिए। मैंने क्या कुछ इस्तेमाल नहीं किया, वैक्सेस करवाए, थ्रेडिंग करवाए, मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट लिए, लेकिन मुझे पर्सनली कोई भी फ़र्क इसका नहीं पड़ा, सब झूठ है। जब से मैंने ये अप्लाई किया, अल्लाह ताला उसको बहुत दे जिसने मुझे ये बताया। आप ये अप्लाई करके देखें, आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर करके देखें। ये था मेरा एक ये था मेरे पास एक सलूशन। अब मैं आपको दूसरे सलूशन की तरफ लेके जाती हूँ। उसमें थोड़े से आपके पैसे लगेंगे, काम वो भी करता है, लेकिन मैं 100% रिकमेंडेड यही करूँगी कि आप यही लगाएं, ठीक है। चाय पियेंगे? पी लें थोड़ी सी। नहीं पीनी? ना पियो, मैं तुहानू देन भी नहीं सा लगी क्योंकि खाली कौड़ी नहीं बची है। अच्छा जनाब, अब दूसरा मेरे पास जो इसका ट्रीटमेंट है, जो फार्मूला है, वो ये है कि आपने ये नेस्कैफ़े कॉफ़ी लेनी है। इसका 1 टेबल स्पून आपने लेना है। 2 टेबल स्पून आपने इसके ले लेना है। ये मेरे पास शहद है अजमल वालों का, आपको कोई भी शहद मिले ना आपने ले लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं अजमल वालों का, मरहबा वालों का, वो कोई भी अगर आपको मिलता है आपने वो ले लेना है। 1 टेबल स्पून फुल आपने भर के इसका लेना है कॉफ़ी का, और फिर आपने 2 टेबल स्पून जो से हैं वो आपने लेने हैं शहद के, हनी के, कोई भी अगर आपको मिले आप वो ले लें। और उसके बाद ये है मेरे पास गुलाब का अर्क, रोज़ वाटर। इसको आपने बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में डालना है, मतलब कि आप टीस्पून 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें, एक मिक्सचर सा बन जाएगा। उस मिक्सचर को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने देना है। ये जब फुली तौर पे ड्राई हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि अब कुछ नहीं लगाना है फिंगर्स पे, इसको बस बालों को पकड़ पकड़ के आपने खींचते जाना है फुल। जिस तरह आपने राख को पकड़ के करनी है, इसी तरह आपने इसको करते जाना है। तो ये भी तकरीबन 20 से 22 दिन कहीं नहीं गए, उसके बाद आपके हेयर आना शुरू होंगे। ये 2 चीज़ें आप अप्लाई कर लें, फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में, अगली एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
खुदा हाफिज़।